मुझे नहीं पता ये दोनों विश्लेषणों से कितना सहमत होंगे। पर अजय आलोक, क्योंकि आप तो बिहार बैठते हैं, दिल्ली भी आते हैं, वहां भी एक यात्रा हो रही है बिहार में भी। हाँ, वो एक अलग यात्रा है। पर ये राहुल गांधी की यात्रा कुछ गुल खिलाएगी क्या हिंदी बेल्ट में, अजय आलोक? देखिए, हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि यात्रा निकाले, लोगों के प्रति, लोगों में अपने प्रति आकर्षण, अपने पार्टी के प्रति आकर्षण पैदा करे, ये कोई गलत नहीं है। अस्वाभाविक है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जब यात्रा निकालेगी तो कांग्रेजेंस क्यों नहीं होगा भाई? विरोधी कौन है देश में? भारतीय जनता पार्टी का विरोधी तो बीजेपी है। बीजेपी को कांग्रेस से ही लड़ना है राष्ट्रीय स्तर पे, ज़्यादातर जगहों पे। इसलिए कांग्रेजेंस तो बीजेपी का लेना बनता है। सवाल ये उठता है कि यात्रा आप जब निकाल रहे हैं तो उस यात्रा के इफेक्ट्स भी होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और आपके बयान बहुत मैटर करते हैं कि आपके बयान आपकी मानसिक अवस्था किस तरह की है वो रिफ्लेक्ट करता है। देखिए मानक जी, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, अभाव भी मानेंगे और बाकी लोग भी मानेंगे कि आप राजनीति में सोते वक्त भी जागना पड़ता है। रात में आप सोते हैं ना, तब भी आपको जाग के ही रहना पड़ता है, खासकर तब जब आप सत्ता में हो। आज मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं कि 15-20 भ्रष्ट एमएलए चले गए, हमारी सरकार गिर गई। नहीं साहब, 15-20 एमएलए ने इस्तीफा दिया। इसकी पटकथा 2 महीने से लिखी जा रही थी, आप सो रहे थे। पहली बार नहीं हुआ ये चीज़, कर्नाटका में पहले हो चुकी थी, तब भी आप सो रहे थे, वहाँ भी विधायकों ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस की सरकार गिरी। ये चीज़ गोवा में हो चुका था, जब आपके सबसे ज़्यादा नंबर थे एमएलए के, आप सो रहे थे, आपके प्रभारी सो रहे थे। तो गलती आप करेंगे राजनीति में तो दूसरा फायदा उठाएगा ही। तो अगर आपका ये बयान आता है तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोर स्थिति क्या है राजनीति की वो दिखाता है, क्योंकि आपके सामने लड़ने वाले जो हैं वो रात में भी जगते हैं और हर चीज का फायदा उठाते हैं, और उसके लिए तैयार रहिए। अजय आलोक, मतलब ये दल बदल इतना मेन स्ट्रीम हो गया है, इतना नॉर्मलाइज हो गया है अब कि अब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हाँ दल बदल तो होगा, दल बदल करके सरकारें तो गिरेंगी। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ भाई, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया है? ये इतिहास में नहीं है। हाँ। आपके एमएलए ने इस्तीफा दिया, आपके एमएलए एक नया तरीका निकला, आप उसे सही मानते हैं क्या? दीजिए। आपके नेतृत्व में आपकी आस्था नहीं हो रही है। इस बात पे गंभीर विषय ये है मानक कि अगर पार्टी का एमएलए या पार्टी टूटती है तो वो नेतृत्व की विफलता के कारण टूटती है। और राजनीति में आपकी जो कमजोरी है वो मेरी ताकत है। आपकी विफलता हमारी सफलता होगी, ये तय है। इसलिए आपको कितने हद तक अपने आप को विफलता से बचना है वो आपके ऊपर है। आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति, इसी बात पर थोड़ा अच्छा, देश की राजनीति पिछले 50 साल ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इससे बचने के लिए जो नया तरीका निकाला गया अजय आलोक, कि जितने भी सरकार गिराने के लिए और दूसरी सरकार बनाने के लिए एमएलए चाहिए हों, या गिराने के लिए पहले चलिए मान लीजिए उतने इस्तीफा दे दें, उसके बाद सरकार दूसरी बन जाए, उसके बाद वो चुनकर दोबारा आ जाएं या कोई और चुनकर आ जाए। देने का कारण क्या? मतलब आप इसको सही मानते हैं? इस्तीफा देने का कारण नहीं, मैं कह रहा हूं इस्तीफा देने का कारण, इस्तीफा देने के बाद दूसरी पार्टी में जाके जीत के आने का विश्वास, ये कहां से आएगा? जब तक अगर नेतृत्व सबल नहीं हो और जनता में भरोसा नहीं हो, ये विश्वास कहां से लाएंगे? आप इस पे सोचिए, ये विश्वास कहां से आता है? जब नेतृत्व सजग हो। सोया हुआ नेतृत्व अगर रहता है तो ये विश्वास नहीं आता है। मामूली विफलता नहीं है ये। लगातार 2 बार कांग्रेस पार्टी, अच्छी बात है कि राहुल गांधी यात्रा निकाल नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूं, वो ठीक है, वो तो आपने राजनीतिक विश्लेषण कर दिया कि कांग्रेस को जागना चाहिए था, उनकी नाक के नीचे से एमएलए चले गए, इस्तीफा देके सरकार गिरा दी। पर वैसे पूछ रहा हूं, आप इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं अजय आलोक, इस तरह के दल बदल को? भाई, मैं इसे दल बदल कह ही नहीं रहा हूं। ये दल बदल हुआ कहां? दल बदल तो हुआ ही नहीं है। दल बदल तो ये हुआ जब पूरी की पूरी दल दूसरे दल में मिल जाए, वो दल बदल हो गया 2/3 लेके। दल बदल कहां हो रहा है? ये परिपाटी है जिस परिपाटी के लिए आपको अब तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जिसकी सरकार बने चुनाव के बाद अगर उसके एमएलए इस्तीफा देकर सरकार गिरा दें, दूसरी पार्टी की बनवा दें, तो वो दल बदल नहीं हुआ? दल बदल बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि दोबारा चुनाव लड़के जीत के आ रहे हैं। ये तो विधानसभा की दलीय स्थिति का लोग फायदा उठा रहे हैं। क्यों नहीं फायदा उठाएंगे? राजनीति का मतलब ही अपॉर्चुनिज्म है।